नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल में। माताओं और बहनों, करवा चौथ के व्रत को कोई मामूली व्रत समझने की भूल भी मत करना, चेष्टा भी मत करना। माताएं और बहनों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगी तो आपके पति को धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपके जीवन में कभी ग्रहण नहीं लगेगा और आपको हर वह सुख संपत्ति प्राप्त होगी जिसकी आप अपने जीवन में कामना करती हैं। अगर आप चैनल की इस वीडियो को पूरा देख लेंगी तो आपको लाभ ही लाभ होगा। माताओं और बहनों, आपको बता दें कि आज की वीडियो उन माताओं और बहनों के लिए, उन सुहागनों के लिए बेहद खास होने वाली है। क्योंकि हर सुहागन के मन में यह सवाल जरूर आता है कि करवा चौथ पर कौन सी साड़ी पहननी चाहिए, करवा चौथ के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, करवा चौथ पर पति को एक चीज जरूर देनी चाहिए और चाहे कुछ भी हो जाए, करवा चौथ के दिन हर सुहागन को यह 3 बातें अपने पति को कभी नहीं बताना चाहिए। कुछ माताएं और बहनें होती हैं जो करवा चौथ के बारे में बहुत कम जानती हैं। इसलिए आज की वीडियो उन माताओं और बहनों के लिए ही बनाई गई है। आज की वीडियो में करवा चौथ से संबंधित सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। चैनल आपसे वादा करता है कि आपको सभी सवालों के जवाब इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्रदान करेगा। इसलिए अगर आप भगवान शिव को मानती हैं, माता पार्वती को मानती हैं और चाहती हैं कि आपका पति धनवान और करोड़पति बने, तो करवा चौथ के दिन ये उपाय जरूर कर लेना। मैं सौगंध खाता हूं, माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। अगर आप इस छोटी सी वीडियो को पूरा देख लेंगी तभी आपको यह लाभ प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके लिए आपको इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको गुलाब, धन दौलत, सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होगा जय करवा चौथ माता या फिर हर हर महादेव, जय मां पार्वती। इनमें से किसी एक का नाम जरूर लिखें और सच्चे हृदय से इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। पूरे भारत में करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है, जिसे विवाहित महिलाएं करती हैं। यह पर्व उत्तर पूर्वी भारत में बहुत प्रसिद्ध है। यह निर्जला एकादशी के समान, यह व्रत भी निर्जला ही किया जाता है। इस दिन सभी स्त्रियां अपने पतियों की दीर्घायु और सुख संपत्ति के लिए भगवान शिव और गौरी की आराधना करती हैं। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ का त्योहार मूल रूप से पति पत्नी के बीच पवित्र रिश्तों को और मजबूत करने का दिन होता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख संपत्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। संध्या में चंद्रमा को अर्घ्य देकर और छलनी से अपने पति को देखकर, पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं। पति अपनी पत्नियों को गिफ्ट भी देते हैं और इस दिन पति पत्नी अपने पवित्र रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे से साथ निभाने का वादा करते हैं। करवा चौथ 2024 का शुभ मुहूर्त। करवा चौथ पूजा शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर, सायंकाल 6:56। करवा चौथ व्रत समय सुबह 6:36, रात 8:26। करवा चौथ पूजा मुहूर्त शाम 5:56, रात 7:02। चांद निकलने का समय रात 7:54। क्या आप जानते हैं करवा चौथ में चंद्रमा को अर्घ्य क्यों दिया जाता है? करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी को रखा जाता है। कार्तिक महीना हेमंत रथ में पड़ता है और इस समय आकाश बिल्कुल साफ रहता है। चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए सच्चे हृदय से आप वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए, जिसके कारण चंद्रमा भी अच्छी तरह से दिख जाता है और इसके प्रकाश का लुत्फ उठाते हैं। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। स्त्रियों का मन अधिक चंचल होता है, इसलिए मन को स्थिर और शक्तिशाली बनाने के लिए करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा है। क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन पति को छलनी में क्यों देखा जाता है? करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है।
इस व्रत में पूरे दिन निर्जला रहकर शाम के समय चंद्रमा को छलनी से देखकर व्रत खोला जाता है। ऐसी परंपरा है कि इस व्रत में छलनी का महत्व इसलिए है क्योंकि कथा के अनुसार छलनी के कारण ही एक पवित्र स्त्री का व्रत टूटा था। करवा चौथ की व्रत कथा के अनुसार भावुकता में आकर भाइयों ने अपनी बहन को छल से चांद की जगह छलनी की ओट से दीपक दिखाकर भोजन करवा दिया। झूठा चांद देखकर भोजन करने के कारण पवित्र स्त्री को अपना पति खोना पड़ा। इसके बाद पूरे भारतवर्ष में स्त्रियों ने चतुर्थी तिथि का व्रत रखा। पुनः करवा चौथ की व्रत के शाम में छलनी से वास्तविक चांद देखने के बाद पवित्र स्त्री को पति प्राप्त हुआ। छलनी का एक मतलब छल करने वाला होता है, इसलिए महिलाएं स्वयं अपने हाथ से छलनी लेकर चांद देखती हैं ताकि कोई उन्हें झूठा चांद दिखाकर व्रत भंग न करा दे। करवा चौथ व्रत में छलनी लेकर चांद को देखना यह भी बताता है कि पतिव्रता का पालन करते हुए किसी प्रकार का छल उसे पतिव्रता से डिगा न सके। करवा चौथ पर्व की पूजन सामग्री में शामिल हैं सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, महावर, कंघा, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, बिंदी, चंदन, चावल, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, मिट्टी का दार, करवा, वट, ढक्कन, शक्कर का बूरा, हल्दी, दीपक, रुई, गेहूं, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन और छलनी। इन सभी वस्तुओं को एकत्रित कर लें। करवा चौथ व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह सूर्य निकलने से पहले जागकर स्नान करें, नया कपड़ा धारण करें तथा श्रृंगार भी कर लें। माताएं और बहनों, आपको आगे जानकारी बताने से पहले हम बता दें कि यह चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो फ्री माध्यम से भारत के हर नागरिक को यह जानकारी पहुंचाता है। इसलिए सच्चे हृदय से आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक शेयर करें, खासकर हर एक सुहागन के साथ, ताकि वह भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। इस अवसर पर करवा की पूजा आराधना करें और इसके साथ शिव पार्वती की पूजा भी करें। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त कर अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त किया था। इसलिए करवा चौथ के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। करवा चौथ व्रत के दिन चंद्रमा की पूजा का धार्मिक और ज्योतिष दोनों दृष्टि से महत्व है। करवा चौथ व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के पश्चात यह संकल्प करके करवा चौथ व्रत का शुभारंभ करें। करवा चौथ व्रत पूजन विधि: सुबह जागकर नित्य क्रम कर स्नान आदि करें और स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा करें। संकल्प लेकर व्रत का शुभारंभ करें और पूरे दिन निर्जला रहकर कुछ भी गलत कार्य न करें। करवा चौथ व्रत का शुभारंभ करने के लिए सुबह पूजा के समय मंत्र के जाप से व्रत प्रारंभ करें। मम सुख, सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि, सुस्थिरा, श्री प्राप्त करक चतुर्थी व्रत में करिष्यति। घर के अंदर पूजा स्थल की दीवार पर चंदन और गेरू से फलक बनाकर चावलों की पिसे आटे के घोल से करवा चित्रित करें। इस विधान को करवा धरना कहा जाता है। देर शाम के समय नजदीक के मंदिर या अपने घर पर माता पार्वती की प्रतिमा को गोद में श्री गणेश को विराजमान कर उन्हें लकड़ी के आसन पर बिठाएं। माता पार्वती जी की सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार करें और अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती की दिल से आराधना करें और कोरे करवे में पानी भरकर पूजा करें। सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत कर व्रत की कथा को परहेज अथवा सुनती हैं। रात के समय चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही अपने पति के हाथों अन्न एवं जल ग्रहण करें। पति, सास, ससुर और सभी बड़े लोगों को प्रणाम कर आशीर्वाद लें तथा व्रत को समाप्त करें। गेहूं और उसके ढक्कन में शक्कर को भरें। फिर करवा पर 13 रोली की बिंदी रखकर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर महिलाएं अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें करवा देती हैं। कई जगहों पर करवा में दूध भरा जाता है और तांबे या चांदी का सिक्का डाला जाता है। क्या सरगी से पहले नहाना जरूरी है?
इस शुभ दिन की तैयारी सुबह से ही शुरू हो जाती है और व्रत रखने वाली महिला सूरज की पहली रोशनी से पहले स्नान करती हैं और अपनी सास द्वारा दी गई सरगी खाती हैं। यह सरगी थाली इस तरह से तैयार की जाती है कि यह व्रत रखने वाली महिला को पूरे दिन ऊर्जा प्रदान करती है। पति का दीदार छलनी से क्यों किया जाता है? मान्यता है कि छलनी में हजारों छेद होते हैं, जिससे चांद के दर्शन करने से छेद की संख्या जितनी प्रतिबिंब दिखते हैं। अब जब छलनी से पति को देखते हैं तो पति की आयु भी उतनी ही गुना बढ़ जाती है। इसलिए करवा चौथ का व्रत करने के बाद चांद को देखने और पति को देखने के लिए छलनी का प्रयोग किया जाता है। इसके बिना करवा चौथ अधूरा है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही पूजा की जाती है। ऐसे में आपको बता दें कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय आपकी दिशा उत्तर पश्चिम की ओर होनी चाहिए। इस दिशा में मुख करके चंद्रदेव को अर्घ्य देने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। करवा चौथ की पूजा घर में कैसे करते हैं? करवा के पूजन के साथ एक लोटे में जल भी रखें, जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा करते समय करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करें। चांद निकलने के बाद छलनी की ओट से पति को देखें, फिर चांद के दर्शन करें। चंद्रमा को जल से अर्घ्य दें और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। करवा चौथ पर कौन सा रंग नहीं पहनना चाहिए? करवा चौथ त्योहार का रंग लाल है, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है और उत्सव के दौरान महिलाएं इसे पहनती हैं। हालांकि कुछ अन्य रंग भी हैं जिन्हें विवाहित महिलाएं पहन सकती हैं, जिनमें पीला, हरा, गुलाबी और नारंगी शामिल हैं। हालांकि उन्हें काले या सफेद रंगों से बचना चाहिए। करवा चौथ पर किस भगवान की पूजा की जाती है? लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। इसके अलावा भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की भी पूजा की जाती है। इसी तिथि पर शाम को चंद्र उदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। इसके लिए चांदी के लोटे में दूध भरें और चंद्र को देखते हुए अर्घ्य चढ़ाएं। इस दौरान चंद्र मंत्र ऊसो सोमाय नम का जप करना चाहिए। चांद को अर्घ्य कैसे दें? माता के भजन के बाद आपको एक छोटा सा अनुरोध करना चाहिए कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कम से कम 3 सुहागनों तक जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें और भगवान शिव एवं माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त कर सकें। इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता पार्वती, जय करवा चौथ माता। चलिए आगे जान लेते हैं। ग्रहण अर्घम मया दत्तम, गणेश प्रतिरूप का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दें। फिर उन्हें प्रणाम करके पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की प्रार्थना करें। इसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके अपना व्रत पूरा करें। चांद न दिखने की सूरत में इस प्रकार से अर्घ्य दिया जा सकता है। चंद्र को जल चढ़ाने से क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा की रात चंद्र के उदय होने के बाद लोटे से जल और दूध का अर्घ्य देना शुभ होता है। इससे चंद्रदेव की कृपा बनी रहती है। पूर्णिमा पर चंद्रदेव को देखकर ऊसो सोमाय नम मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। इससे जीवन में अपार सफलता मिलती है। चलिए अब जान लेते हैं करवा चौथ पर करें यह उपाय। आज के दिन एक कोरा कागज लेकर उस पर लाल पेन से अपना और अपने पति का नाम लिखें। अब उस कागज के साथ ही 5 कड़ियां और 5 साबुत हल्दी एक सफेद कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और उसे अपनी अलमारी में रख लें। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में सुख, सौभाग्य और धनधान्य की प्राप्ति होगी। माता की बहन, वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं, इससे आपको पाप लग सकता है। चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। इसीलिए सच्चे हृदय से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसलिए कभी भी वीडियो को छोड़कर न जाएं, इससे आपको पाप लगता है। माताएं और बहनें, वीडियो को कभी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो करवा चौथ माता की होती है।
इसलिए कभी भी वीडियो के बीच में छोड़कर न जाएं। अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए आज के दिन गाय माता को रोली का तिलक लगाएं और उन्हें स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। साथ ही गाय माता को भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाएं और हल्दी लगी हुई लाल और सफेद मोती की माला पहनाएं। ऐसा करने से आपके जीवन साथी की उम्र लंबी होगी और आपके जीवन में उनका साथ हमेशा बना रहेगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। साथ ही देवी मां के मंदिर में श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। अगर आप अपने रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी के पौधे पर चुनरी चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। अगर आप परिवार का प्रेम और सहयोग पाना चाहते हैं तो आज के दिन हल्दी की 5 गांठें लेकर श्री गणेशाय नमः मंत्र बोलते हुए श्री गणेश भगवान को अर्पित करें। यह उपाय करने से आपको परिवार का प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन शिवजी और मां गौरी की पूजा करें और अपने लवमेट को लाल रंग का कोई कपड़ा गिफ्ट करें। ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके संबंध बेहतर बने रहेंगे। अगर आप अपने जीवन साथी की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन श्री गणेश भगवान को घी और गुड़ का भोग लगाएं। साथ ही उनके इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है वक्रतुंड महाकाय। इसके अलावा अपने जीवन साथी को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाएं। ऐसा करने से आपके जीवन साथी की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें धन लाभ होगा। अगर आप अपने मन की किसी विशेष इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन शिव, गौरी और गणेश जी की पूजा के समय थोड़ी हल्दी की गांठ को पानी की सहायता से पीस लें और उससे पूजा स्थल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर बची हुई हल्दी से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपकी मन की इच्छा जल्द ही पूरी होगी। अगर जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है तो मतभेद को दूर करने के लिए और आपसी प्यार को बढ़ाने के लिए आज के दिन 11 गोमती चक्र लेकर उन्हें लाल सिंदूर से रंगकर एक डिब्बी में डालकर घर में कहीं छुपा कर रख दें। यह उपाय करने से जल्द ही आपके बीच का मतभेद दूर हो जाएगा और आपके बीच फिर से प्यार स्थापित हो जाएगा। प्रथम कथा संपादित करें। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है
कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है, तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे, उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोल करने लगती है। यह देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, खींचती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। द्वितीय कथा संपादित करें। इस कथा का सार यह है कि शाकप्रस्थपुर में वेद धर्मा ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमानुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख नहीं सही गई और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। तृतीय कथा संपादित करें। एक समय की बात है कि एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अब भी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु दी। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। चौथी कथा संपादित करें। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर ना मिलने पर उन्होंने कृष्ण भगवान का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण भगवान ने कहा, बहना, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। पूजन कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। सोने, चांदी या मिट्टी के करवे का आपस में आदान प्रदान किया जाता है, जो आपसी प्रेम भाव को बढ़ाता है।
पूजन करने के बाद महिलाएं अपने सास-ससुर एवं बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था जिसके 4 लड़के और एक गुणवती लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधिपूर्वक किया, पूरे दिन निर्जला रही, कुछ खाया पिया नहीं, पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी। पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से ना रहा गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन ग्रहण करो। बहन ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। अब वह दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी निकल रही थी। उनसे उसका दुख न देखा गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया, तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए यह कष्ट मिला। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ व्रत करती हैं। कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि हर सुहागिन इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और उनकी हर एक मनोकामना, इच्छा पूरी हो। इसलिए आपसे विशेष अनुरोध है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि आप लाभ ही लाभ और सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, धन दौलत की प्राप्ति हो और आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूरी हों। धन्यवाद माता एवं बहन, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।